तो हेलो फ्रेंड, फिर से इस जीके जी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं मिडिवल हिस्ट्री को टॉपिक वाइज लेकर के चल रहा हूँ। आज मेरा चौथा वीडियो है जो कि मोहम्मद गौरी से संबंधित है। इसके पहले मैंने 3 टॉपिक पर पढ़ाई दे दिया हूँ और जिसका प्ले लिस्ट में दिया गया है, तो उसे जाकर के आप जरूर देखें। पहले हम लोग पढ़ाए थे मुस्लिम धर्म के बारे में। मुस्लिम धर्म का उदय कैसे हुआ, उनके प्रवर्तक कौन थे। उसके बाद हम लोग जो है भारत पर आक्रमण जो किया था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरबों का प्रथम आक्रमण था, उसके बारे में बताए थे। और उसके बाद हम लोग जो है महमूद गजनवी के बारे में, जो कि प्रथम तुर्क आक्रमण के बारे में बताए थे। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। और ये हमारा जो है चौथा वीडियो है, तो इसके बारे में आज हम लेकर के इसके चलते हैं। और साथ ही आप सभी के लिए, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जो भी हमें वीडियो देखते हैं और अच्छा लगता है उनको, उनके लिए है कि जैसे हम वीडियो बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, और इसका हम लोग जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, इसका जितना भी क्वेश्चन बनेगा उससे संबंधित भी क्वेश्चन हम आपको दे देंगे पीपीटी के माध्यम से। नमूना के तौर पर हम दिखा दें आप सभी को। तो ये देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन हैं जो हम आज पढ़ाने वाला हैं, उससे संबंधित है। तो आप लोग एक बार जब इसको देख लीजिएगा और क्वेश्चन जब मारिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आने वाला है, और क्वेश्चन साथ ही साथ याद भी हो जाएगा। तो आज का टॉपिक लेकर के चलते हैं, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आया कहाँ से? इसके पहले हम लोग जो पढ़ाए थे महमूद गजनवी के बारे में। गजनवी का मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद करा अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद वहां के गौरी कबीले के लोग रहने लगे। गौर में जो वंश रहता था उसे संसवनी वंश कहते हैं। करा जब गजनी वंश की जब समाप्ति किया गया, उसके बाद वहां अफगानिस्तान में गजनी में, मतलब अफगानिस्तान के गजनी में जो है, जब गजनी चला, मोहम्मद गजनवी चला गया, उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद उसका जो क्या हुआ, पतन हो गया धीरे धीरे। उसके बाद अफगानिस्तान के गजनी वंश में जो है पतन के बाद वहां गोर कबीले के लोग रहने लगे। कौन से कबीले? तो कहा गोर कबीले के लोग वहां वास करने लगे। जब करने लगे तो उसमें से एक नेता को चुना गया, है ना, जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, जो कि 1163 ईस्वी में जो है गोर कबीले के क्या बने, नेता के रूप में आ गया। इसके बाद आता है कौन? मोहम्मद बिन शाम, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। कभी कभी पूछ लेता है कि मोहम्मद गौरी का जो है पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मतलब इसका जो पहले का नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ये था इसका भाई गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। गयासुद्दीन मोहम्मद शाम जो है 1163 ईस्वी में गोर नामक जो है स्वतंत्र रियासत की स्थापना किया था। और उसके बाद इसका जो है भाई इसके स्थान पर बैठा, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जिसे हम लोग मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन शाम ये अर्थात मोहम्मद गौरी गद्दी पर कब बैठा? तो 1173 ईस्वी में, 1173 ईस्वी में बैठा। ठीक है, तो जब मोहम्मद गौरी अपने राजगद्दी पर बैठ गया, तब वह जो है भारत पर आक्रमण करता है। भारत पर आक्रमण करता है। तो पहला आक्रमण के बारे में देखते हैं। प्रथम आक्रमण, भारत पर प्रथम आक्रमण जो मोहम्मद गौरी किया था वह मुल्तान के क्षेत्र में किया था। कहाँ किया था? मुल्तान के क्षेत्र में। अगर ईस्वी की बात किया जाए तो 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में जो है मुल्तान के क्षेत्र में मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा 1178 ईस्वी में। बहुत सारे आक्रमण होता है, लेकिन इसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बनता है क्वेश्चन, उसी को हम लोग जो है लिखें। ठीक है, तो 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। 1178 में। इसके पहले महमूद गजनवी जब आया था तो
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहां का जितने भी सोना चांदी था सभी को लूट कर लेके चल गया था। अगर उस समय बात किया जाए तो उस समय वहां का शासक कौन था, मूलराज या भीमदेव प्रथम था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करता है गुजरात के क्षेत्र में, तो उस समय जो है राजा रहते हैं मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय था, मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय थे। करा इनका एक विधवा माता थी जिसका नाम था नायका देवी। जिसका क्या नाम था, नायका, विधवा माँ यहाँ पर लिखने के लिए छूट गया है, नायका देवी। कारण नायका देवी के नेतृत्व में, नायका देवी के नेतृत्व में मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने क्या किया, मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था। क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पे पूछता है कि सबसे पहले जो है गौरी को किसने परास्त किया था, तो मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय के द्वारा इसे परास्त किया गया था। बाकी जो भी मतलब क्वेश्चन इससे मतलब बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जो कि हम पीपीटी के माध्यम से तैयार किए हैं, उसे आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। अगला आता है, अगर इसके बारे में अगर 2 युद्ध होता है, मतलब 3 युद्ध मुख्य रूप से जाना जाता है ज्यादा। पहला था प्रथम तराइन का युद्ध, दूसरा था तराइन का द्वितीय युद्ध और तीसरा था चंदावर का युद्ध। तो इस युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। किसके किसके बीच में हुआ था, तो अभी बताएं कि गौरी और उस समय जो है दिल्ली में कौन बैठा होता, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में जब हुआ तो पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध में क्या हुए, विजय हुए। क्या हुआ, विजय हुआ। और गौरी क्या हुआ, यहाँ पर हार गया। अगर पहली हार के बारे में देखा जाए तो ये जो गुजरात पराक्रमण 1178 में हुआ था, उसमें जो है ये अपने विधवा माँ यानी मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय अपनी विधवा माँ की सहायता से इसे क्या किया था, पहला बार हराया था। दूसरा बार अगर देखा जाए तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा इसे हरा करके और इसे बंदी बना लिया जाता है। जब बंदी बनाया जाता है तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है गिड़गिड़ाया जाता है कि नहीं श्रीमान, हमको अब छोड़ दिया जाए, अब हम जो है आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह से जो है भारत के लोग तो दया दृष्टिवान होते ही हैं, तो दया दृष्टि दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को क्या किए, छोड़ दिया गया। लेकिन मोहम्मद गौरी का जो भी था बदले की भावना वो अंदर से क्या हो रही थी, सुलग रही थी। और उसने जो है जैसे ही छूटा वो अपने सेना को क्या किया, सेना को तैयार किया और पुनः 1192 ईस्वी में फिर से आक्रमण किया। 1192 में पुनः आक्रमण किया गौरी ने। किसने, गौरी ने। तो इस बार जो है दोनों के बीच में फिर से युद्ध हुआ और इस बार जो है पूरा प्लान बना करके आया था मोहम्मद गौरी और जो है इस बार जीत किया कौन, मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है इसमें जीत हासिल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, तीसरा बताया था हम लोग चंदावर का युद्ध, है ना। चंदावर का युद्ध यहाँ है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। बहुत पूछता है एग्जाम में कि चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था, किसके किसके बीच में अगर बोला जाए तो एक तो मोहम्मद गौरी रहेगा ही, दूसरा था जयचंद। कौन था, जयचंद था। कौन था, जयचंद था। कनौज के पास जयचंद, मतलब कनौज का जो राजा था जयचंद था, उसी के बीच में जो है मोहम्मद गौरी से युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। यहाँ भी जो है चंदावर का युद्ध में जो है जयचंद को क्या किया जाता है, मोहम्मद गौरी के द्वारा परास्त कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। जब तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत है मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर अपना कब्जा जमा लिया। दिल्ली और अजमेर पर अपना जो है कब्जा जमा लिया। गौरी की अगर बात किया जाए तो गौरी को जो है मुस्लिम साम्राज्य या तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुस्लिम साम्राज्य या तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो गजनी आया था तो वह जो है धन को लूट करके अपने देश को चला गया था, गजनी चला गया था और वही उसका जो है क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है 1030 में। लेकिन जस्ट उसका उल्टा मोहम्मद गौरी बारे कहा जाता है कि इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य जो था यहाँ है, नोट किया मैंने, इसका जो उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य का
विस्तार करना था। लेकिन मोहम्मद गजनवी जो पढ़ा है हम लोग पीछे वाले वीडियो में, उसमें उसका उद्देश्य था धन को लूटना, एकमात्र जो है क्या था उद्देश्य, धन को लूटना। लेकिन मोहम्मद गौरी में जो है उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य का विस्तार करना था। तो कह रहा गौरी को इसीलिए जो है मुस्लिम साम्राज्य का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। और इसने जो भी मतलब भारत में विजित क्षेत्र को जीता, इसने जो है अपने अनुयायी, मतलब अनुयायी नहीं कहेंगे, इसके गुलाम के द्वारा, है ना, इसके गुलाम के द्वारा जो है मतलब अथी दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया कि तुम जो है यहाँ नियुक्त रहो, जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसको हमको भेज दे रहना, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ उद्देश्य तो हम बता दिए। दूसरा क्वेश्चन आता है उपनाम। कह रहा है मोहम्मद गौरी का जो अगर उपनाम की बात किया जाए तो इसका उपनाम क्या था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जो कि हम यहाँ बता चुके थे, ठीक है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी मोहम्मद गौरी जाना जाता था, या फिर मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इसका दो उपनाम था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम या फिर मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। तो कभी भी पूछे कि मोहम्मद शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद गौरी को, ठीक है। आगे बात किया जाए, आगे देखते हैं। कह रहा दो प्रमुख गुलाम इसका था। कह रहा गुलाम तो इसे थे 4 को, लेकिन 2 प्रमुख था, है ना, 2 प्रमुख था। एक तो जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और दूसरा जो है गुलाम वंश की स्थापना कर दिया था। तो इसके बारे में देखते हैं। कह रहा 2 मुख्य गुलाम था, पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है चंदावर का जब युद्ध हुआ, जो लास्ट युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, चंदावर और गौरी के बीच में। तो कह रहा उस युद्ध के बाद जो है जीते गए क्षेत्र, मतलब मोहम्मद गौरी के द्वारा जो भारत के क्षेत्र में जो जीते गए विजित प्रदेश था, उसका जो है कारभार सौंप करके कुतुबुद्दीन ऐबक को चला गया। बोला कुतुबुद्दीन ऐबक तुम मेरा विश्वसनीय हो, तुम ऐसा करो, है ना, कि यहाँ राज करो, ठीक है, और जो भी इससे जो है आमदनी होगा उसे जो है हमको भेजते रहना, ठीक है। दूसरा था बख्तियार खिलजी। ये तो पूरे जो है बिगड़ल निकला। पहले ऐसा नहीं पता चलता था कि क्या था नहीं था। जब इसको अधिकार दिया गया तब जो है इसको क्या किया गया, इसलिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय से वाकिफ है ये सब लोग हैं, है ना, ये जो है पहचान का मोहताज नहीं है नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय अब भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और साथ ही साथ बंगाल के शासक उस समय लक्ष्मण सेन थे, वहां भी जो है आक्रमण करके उन्हें क्या किया, सत्ता से हटा दिया गया। लक्ष्मण सेन की बात किया जाए तो लक्ष्मण सेन के दरबार में जो है जयदेव, है ना, जो कि गीत गोविंद के रचनाकार हैं, जयदेव उसी के शासनकाल में रहता था, लक्ष्मण सेन के शासनकाल में, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक था। आपको जो है ये कहानी जैसा जो हम इसको पढ़ाने की कोशिश किए हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, आपको कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिएगा। और पीछे का वीडियो अगर नहीं देखें तो जा करके देखिएगा, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हम सीरियल से पढ़ाते हैं इसीलिए, क्योंकि सीरियल से पढ़ाने पर आपको कहानी को जोड़ करके पढ़ने में मजा आएगा और अच्छे से याद भी होगा। और इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको भी हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, उससे भी आप जा करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।